पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसके फाउंडर इमरान खान हैं, पिछले 10 साल से पाकिस्तान के प्रोविंस KPK में गवर्नमेंट कर रही है। यहाँ पर अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें तो हेल्थ सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में, सोशल रिफॉर्म्स की बात करें या फिर पुलिस रिफॉर्म्स की बात करें तो इस गवर्नमेंट ने बहुत से अच्छे इनिशिएटिव्स लिए हैं। मगर ये सूबा पिछले कई सालों से शदीद माली बहरान का शिकार है और ये फाइनेंशियल क्राइसिस दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि ऐसा क्यों है, इसके पीछे क्या रीजंस हैं, क्या वजूहात हैं और इसका असल जिम्मेदार कौन है। क्योंकि अगर फाइनेंशियल क्राइसिस होंगे तो फिर आप जितनी भी रिफॉर्म्स कर लें, जितनी भी पॉलिसीज बना लें, वो काम नहीं कर सकती। मगर उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नौजवानों का जुनून एक नया पाकिस्तान बनाएगा। नई सरकारी स्कीम्स, बहाली मरम्मत के काम बंद कर दिए हैं। खैबर पख्तूनख्वा को गैर मुल्की कर्जों के बोझ तले दबा दिया गया। इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में यूनिवर्सिटियाँ किस बहरानी कैफियत से दो चार हैं। कभी यहाँ पर गवर्नमेंट के डिफॉल्ट होने की खबरें चल रही होती हैं, कभी यूनिवर्सिटीज के बंद होने की खबर चल रही होती है और कभी तालीमी इदारों की लैंड बेची जा रही होती है। इसके साथ साथ कभी डिपार्टमेंट्स को एलोकेटेड फंड्स में से वापसी का कहा जाता है। कभी यहाँ की गवर्नमेंट कहती है कि पेंशन्स देने के लिए, सैलरीज देने के लिए पैसे नहीं हैं, सैलरीज को, पेंशन्स को डिले किया जाता है। तो आइए देखते हैं कि इसके पीछे वजूहात क्या हैं और इसका असल जिम्मेदार कौन है। पाकिस्तान के 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन आइन में 18th अमेंडमेंट 18वीं अमेंडमेंट के बाद KPK का जो प्रोविंस है इसका शेयर 14.62% रखा गया था। मगर बाद में इस आइन में 31 मई 2018 को 25th अमेंडमेंट की गई जिसके तहत फाटा को KPK में मर्ज कर दिया गया और फाटा रीजन के KPK में शामिल होने के बाद इसका शेयर 19.6% बनता है। मगर फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से इसका शेयर नहीं बढ़ाया गया। तो कह सकते हैं कि इस तरह से फाटा की इंतजामी सपोर्ट तो की गई है मगर फाइनेंशियल सपोर्ट, माली सपोर्ट नहीं की गई। यही वजह है कि यहाँ पर सूबे का बर्डन, बोझ बढ़ चुका है और इसको फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना है। इस वक्त KP गवर्नमेंट के फेडरल गवर्नमेंट की तरफ तकरीबन 500 बिलियन के फंड्स अमाउंट बकाया है और इसके साथ साथ ट्राइबल एरियाज में गवर्नमेंट सर्वेंट्स की मुलाजमीन और पेंशन के लिए 152 बिलियन चाहिए होते हैं लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से कम पैसे दिए जाते हैं। इसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि अपने इस 10 साल के टेन्योर में PTI गवर्नमेंट ने इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस जैसा कि वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक से तकरीबन 800 बिलियन के लोन्स लिए हैं। खैबर पख्तूनख्वा को गैर मुल्की कर्जों के बोझ तले दबा दिया गया। आपको बताएं कि मुख्तलिफ शोबों के लिए रवा माली साल 359 अरब से ज्यादा का कर्जा लिया गया। अगले 5 साल के लिए मजीद 606 अरब रुपए गैर मुल्की कर्जा लिया जाएगा जिसकी वजह से अवाम पर टैक्सेस बढ़ाए गए और महंगाई में भी इजाफा हुआ। तो अगर हम इससे पहले की बात करें तो 2013 तक इस सूबे पर तकरीबन 97 बिलियन यानी 97 बिलियन का कर्ज था। लेकिन 2013 के बाद पिछले 10 सालों में ये लोन 800 बिलियन तक पहुंच गए। इन मसाइल के पीछे एक बड़ी वजह यह भी है कि KP गवर्नमेंट फेडरल गवर्नमेंट पर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है, जबकि फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से फंड्स अक्सर डिले हो जाते हैं या कम कर दिए जाते हैं जिससे फिर सूबे को मसाइल का सामना होता है। इस साल 2024-25 के बजट की अगर हम बात करें तो इसमें भी सूबे ने तकरीबन 1200 बिलियन का रेवेन्यू डिमांड किया है फेडरल गवर्नमेंट से, जो कि ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। KPK में इस तरह के शदीद फाइनेंशियल क्राइसिस की एक बड़ी वजह KP गवर्नमेंट की गलत पॉलिसीज और फंड्स का गलत इस्तेमाल भी है। हमने देखा कि BRT और टूरिज्म डेवलपमेंट जैसे अहम मंसूबों में करप्शन और फंड्स के गलत इस्तेमाल के बहुत से केसेस पड़े हैं। इसके साथ साथ बगैर किसी प्लानिंग के बहुत सी यूनिवर्सिटीज बनाई गई जो कि अब फाइनेंशियल क्राइसिस पैदा कर रही हैं और इसके साथ साथ KP में टैक्स कलेक्शन का निजाम भी अच्छे से नहीं चल रहा, इफेक्टिव नहीं, और ये भी एक बड़ी वजह है। अगर हम इन मसाइल के हल की बात करें, सॉल्यूशंस की बात करें तो KP गवर्नमेंट को अपने टैक्स कलेक्शन के निजाम को बेहतर करने की जरूरत है और इसी से KP गवर्नमेंट जो कि फेडरल गवर्नमेंट पर बहुत ज्यादा रिलाई करती है, डिपेंड करती है, ये मसला भी कम हो सकता है। इसके साथ साथ सूबे का एक्सटर्नल लोन्स लेने का जो रुझान है उसको कम करना होगा, फंड्स को सही तरीके से एलोकेट, मैनेज करने की जरूरत है और सबसे बड़ा इशू जो फंड्स का इशू है, इसके लिए KP गवर्नमेंट को फेडरल गवर्नमेंट के साथ एक कम्प्रिहेंसिव डायलॉग की जरूरत है जिससे ये मसला हल हो सकता है। तो आज की इस वीडियो में हमने KP क्राइसिस पर बात की।